नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है ओलेक्ट्रिक इंटेक। देखिए, ओलेक्ट्रिक इंटेक के ऊपर बहुत पहले से मैं इन्वेस्टर हूँ और इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करने का मेन जो वजह है वो कुछ ऑब्वियसली बहुत सारे खास पॉइंट्स हैं। जैसे कंपनी को बहुत सारे मतलब टेंडर भी मिला, बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मिले और वो भी इलेक्ट्रिक बसेस का। और उसके साथ साथ कंपनी के बसेस के साथ साथ अभी देखिए कंपनी ट्रक्स भी बनाना स्टार्ट किए। तो आप कहेंगे सर इसमें खास क्या है? टाटा मोटर्स भी बना रहा है, अशोक लेलैंड भी बना रहा है और भी बहुत सारे कंपनीज है। हाँ, बहुत सारे कंपनीज तो है, मगर इलेक्ट्रिक इंटेक एक ऐसे कंपनी है वो टोटली ईवीज के ऊपर काम करते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते हैं, चाहे वो बसेस हो चाहे वो ट्रक्स हो, तो सारे के सारे प्रोडक्ट इसका ईवीज का है। तो यही खासियत मुझे पॉजिटिव लगा, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2045 के अंदर अंदर कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा बसेस उसको ईवीज में कन्वर्ट करेंगे। तो यही कारण के वजह से इलेक्ट्रिक इंटेक एक पॉजिटिव मुझे कंपनी से लगता है। साथ ही साथ कंपनी को बहुत सारे प्रोजेक्ट भी पहले से ही मिल चुके हैं। अगर वो डेटा मैं आपको दिखा दूं, आप खुद ही देख सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन, फोकस ऑन इंक्रीजिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड इनहेंसिंग टेक्नोलॉजीज कैपिटलिटी। तो कंपनी देखिए खुद की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस रखे हैं। साथ ही साथ न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट ऑफ द मतलब सीतारामपुर अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब न्यू प्लांट भी बनाने जा रहा है और वो भी सीतारामपुर में न्यू कंस्ट्रक्शन बनाया जा रहा है खुद को नया फैक्ट्री बनाने के लिए। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पायलट प्रोडक्शन टू स्टार्ट फ्रॉम February 2, मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुके हैं February 2 से। न्यू प्लान कैपेसिटी रेडी फॉर 2500 बसेस इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो सोचिए कितना बड़ा टारगेट लेकर कंपनी चल रहा है। और ऑर्डर बुक भी देख लीजिए, नेट ऑर्डर बुक कितना है? 8000 बसेस का ऑर्डर है, कोई छोटा मोटा बसेस का ऑर्डर नहीं है। साथ ही साथ डिलीवर 1564 इलेक्ट्रिक बसेस एंड 51 इलेक्ट्रिक टेपर जो है, मतलब जो ट्रक्स है, उस तरीके से प्रोडक्ट का 2023 में ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी डिलीवर कर चुके 376 बसेस 9 मंथ में। डिलीवर कंपनी 162 बसेस Q3 में डिलीवर कर चुके टेपर्स को। और कंपनी देखिए जो टारगेटिंग रखे हैं डिलीवर करने का 650 बसेस Q4 के रिजल्ट खत्म होने से पहले। तो ऑलमोस्ट कंपनी सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व आप अगर करेंगे तो कंपनी को बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि 8800 का बसेस, सॉरी 8000 के बसेस का जो ऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा ऑर्डर है। इस ऑर्डर को अगर कंपनी कंप्लीट कर पाए तो एक बड़ा धमाका कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। इसलिए मुझे लग रहा है कि कंपनी का जो अपकमिंग रिजल्ट है वो भी शानदार आने का चांसेस है, क्योंकि 1200 करोड़ से कंपनी लगातार पिछले सालों में जो प्रॉफिट सेल्स हुआ था उससे भी ज़्यादा इस बार सेल्स देखने को मिले। मान लेता हूँ एक्सपेंस ज़्यादा किया, फिर भी कंपनी का नेट प्रॉफिट शानदार तरीके से ग्रोथ होते देखने को मिले। 67 से 91 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिले हैं। अभी देखिए सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटीज एंड परसेंटेज ऑफ रिटर्न, सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिला है। तो बेस्ट तरीके से कंपनी के ऊपर एक परफॉर्मेंस देखने को मिला। अभी चलो बाकी डिटेल्स भी आपको दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है वो क्या कर रहा है। अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए प्रोमोटर के बाद एफएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी है। मान लेता हूँ डीएस के पास होल्डिंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया। कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है और बेसिकली दिखाए तो कंपनी के ऊपर मुझे एक ट्रेड मिला था, वो कुछ इस तरीके से ट्रेड मिला, एक कप विद 100% मिला था और फाइनली इसको ब्रेकआउट किया और शानदार तरीके से 29% के आसपास टारगेट दिया। और टारगेट मिलने के बाद देखिए कंपनी थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे आया, फिर से देखिए कंपनी ब्रेकआउट तो किया। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई रेंज को रिटेस्ट करके ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैसे आपको पता चलेगा कि जो कैंडल ने ब्रेकआउट किया और वॉल्यूम अगर अच्छा खासा है तो नेक्स्ट कैंडल भी उसके ऊपर कोई क्लोजिंग होना चाहिए। अगर उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होता तो मैं ब्रेकआउट कंफर्मेशन मान लेता, मगर हुआ कुछ उल्टा, यहाँ से करेक्शन हुआ, मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ।
तो बेसिकली कंपनी के ऊपर आगे आगे जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर ऊपर गया तो एक का विद 100% बन सकता है, उसके बाद फिर से मैं एक स्विंग बेसिस में एंटी जरूर लूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है 5paisa capital.com। तो 5paisa capital.com जो एक छोटा सा कंपनी है, एक 1700 करोड़ का कंपनी है। एक देखा जाए तो एक छोटा सा कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना जरूरी है क्योंकि कंपनी के अभी भी मुझे सिर्फ शुरुआत ही देखने को मिला, मतलब बिजनेस अभी भी स्टार्टिंग पॉइंट में है। इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल है क्योंकि इंडिया में टोटल जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटीज़ में वो 3% के आसपास है, जहाँ पे चाइना में 33% और यूएस में 55% के आसपास। तो सोचिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में। तो जितना अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा उतना ही जितने सारे ब्रोकिंग फर्म है उसका भी ग्रोथ बढ़ेगा। तो 5paisa capital.com कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। बेसिकली देखा है तो कंपनी अभी सिर्फ बिजनेस को स्टार्टिंग किया है और स्टार्टिंग के बाद भी कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी चलो कंपनी के कुछ फ्यूचर प्लान है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखेंगे कंपनी का एक्सपेक्टिंग जो है वो इनिशिएटिव जो है टू लैंड इन द कमिंग क्वार्टर्स एंड द नेक्स्ट क्वार्टर। मतलब कंपनी कुछ नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है, साथ ही साथ कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड स्पेशली इन सिक्योरिटीज, और वो भी एआई टूल्स के माध्यम से और डेटा साइंस के माध्यम से। मतलब कंपनी नया टेक्नोलॉजीज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके माध्यम से कंपनी न्यू टेक्नोलॉजीज को और स्पेशली कुछ सिक्योरिटीज को कंपनी बिल्ड किया है, जिसके माध्यम से ट्रांजैक्शन जो है और ट्रेडिंग जो है और भी स्मूथ हो जाएगा। और कंपनी ये भी आशा कर रहे हैं एक्सपेक्टिंग टू लॉन्च इन न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज Q2 फाइनेंशियल ईयर 2025। मतलब न्यू प्रोडक्ट जो कंपनी लॉन्च करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो वो लॉन्च कब करेंगे 2025 के ये फाइनेंशियल ईयर में, और वो भी Q2 में। तो बेसिकली देखा तो इस तरीके से कुछ अपडेट्स है जिस अपडेट के कारण कंपनी में ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। तो डिस्कशन ऑनगोइंग विथ रेगुलेटरी जो जो रिगार्डिंग है दैट एक्विजिशन ऑफ क्लाइंट ऑफ IIFL सिक्योरिटीज। मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि IIFL सिक्योरिटीज के लिए जो 3 साल के लिए बैन किया गया है सेबी की तरफ से, तो उसका जो कस्टमर है, उसका जो क्लाइंट्स है, वो डायरेक्टली किसके पास आ रहा है? ऑब्वियसली 5paisa के पास आ रहा है क्योंकि दोनों का प्रोमोटर सेम टू सेम है। दोनों का प्रोमोटर कौन है? वो पहले भी मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूँ, जो निर्मल जैन जी है। आप देख सकते हैं इसी व्यक्ति का 5paisa के ऊपर भी इसका होल्डिंग है सबसे ज्यादा, और उसके साथ साथ IIFL जो है सिक्योरिटीज है उसके ऊपर भी होल्डिंग है। और IIFL के ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, मतलब सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि IIFL के ऊपर 3 सालों तक कोई भी न्यू कस्टमर वो ऐड नहीं कर पाएंगे, और इसी का फायदा डायरेक्टली 5paisa को मिलेगा क्योंकि कस्टमर सारे के सारे कस्टमर अभी 5paisa में ऐड किया जाएगा। तो बेसिकली इस तरीके से चीजों को आपको समझकर काम करना पड़ेगा, और बाकी इस कंपनी के कुछ ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बार भी कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट होने का चांसेस है। और कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, जो लंबा सा एक काफी ध्यान पैटर्न्स बना था, उसके ऊपर मैं स्ट्रांगली बुलिश हूं क्योंकि कब बना, उसके बाद हैंडल बना, और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद एक रीटेस्ट किया और ऊपर जाने का वो कोशिश भी कर रहा है। अभी देखिए इस रेंज के बेसिस में बात करूं तो कंपनी को इस लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी कुछ डिसीजन अच्छा खासा बन सकते हैं। तो बेसिकली मैं एक रेंज आपके साथ ड्रॉ करके शेयर कर रहा हूँ। इस लेवल को जब भी ब्रेकआउट करेगा तब एक ऊपर जाने का चांसेस है। अभी देखिए मैं पहले बोल चुका हूं, जब भी कुछ रेंज को ब्रेकआउट करे तो वो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकते हैं, क्योंकि जब कैंडल अच्छा खासा बने उसके साथ साथ ब्रेकआउट उसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ना हो तो उसको फॉल्स ब्रेकआउट के हिसाब से देखना चाहिए। तो मैं तो इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, बहुत पहले से ही इस लेवल में एंट्री रखा हो। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एनटीपीसी। देखिए एनटीपीसी इंडिया के एक पॉपुलर पावर सेक्टर कंपनी है, और एनटीपीसी के ऊपर एक खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी लगातार ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे इस कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी देखिए लगातार एक धमाका परफॉर्मेंस किया। यहाँ पे कुछ टाइम होल्ड किया था, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, जब भी कोई शेयर लंबा जानने के बाद किसी रेंज में वो होल्ड करता है, मतलब किसी रेंज को वो होल्डिंग पर्पस में देखते हैं, तो हमेशा उस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, एक बार टेस्ट करेगा, उसके बाद फिर से जर्नी दिखाएगा। इसी तरीके से जर्नी करके वो आगे बढ़ रहा है। देखिए हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से है, पहले कब बना, उसके बाद अगर एक
हैंडल बनेगा तो काफी हैंडल बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांसेस है। अगर ब्रेकआउट करेगा तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस भी देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से एक एंटी लेवल यहाँ पे बन सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। और एनटीपीसी के ऊपर मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी लगातार हाई करते चले जा रहे हैं, और अगर सरकार फिर से वापस आए तो सारे गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा बूस्ट मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। मेरे वीडियो में सारे डेटा इन्फॉर्मेशन आपके एजुकेशन पर्पज में शेयर करता हूँ। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, पहले बता दूं आपको। अगर आपको काम करना है किसी भी कंपनी के ऊपर तो आपके रिस्क के हिसाब से आपके सेबी रजिस्टर जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। नेक्स्ट कंपनी उसका नाम है एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनीज, जो बेसिकली देखा जाए तो एक अच्छे कंपनी है, और कंपनी जल्द से जल्द 1:2 रेशियो का स्प्लिट देने वाला है क्योंकि फेस वैल्यू 2 रुपया है। इसके बदले फिर से कंपनी 1 के बदले 2 शेयर देने वाला है, मतलब फेस वैल्यू 1 बनाने वाला है। और इसी तरीके से इस स्प्लिट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी जल्द से जल्द अनाउंसमेंट करने वाला है। तो अभी तक वो डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया, जब डेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट का अनाउंसमेंट पहले ही एक बार स्प्लिट कर चुके हैं, और दूसरी बार यहाँ पे डिविडेंड भी पिछले साल में दिया था। इस बार भी कंपनी डिविडेंड और स्प्लिट एक साथ देने वाला है। तो ये था कुछ अपडेट्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।